नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 65 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79। तो साथियों, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा जो है वांगला त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वांगला त्योहार। अगला प्रश्न है, ये चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? इसका ऑप्शन है बाबर और मेदिनी राय, बाबर और हुमायूं, अकबर और हेमू या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, चंदेरी का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य कौन से हैं? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य कौन से हैं? तो साथियों, यह आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पराक्रम दिवस निम्न में से किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस जो है आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सभी साथी बताएंगे कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, यह आपका 2013 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सिंधु दर्शन उत्सव जो है आपका यह है लद्दाख में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बतीय नव वर्ष त्योहार कौन सा है? साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नव वर्ष त्योहार कौन सा है? तो साथियों, यह आपका लोसर त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से
किसको पराजित किया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसको पराजित किया था? तो साथियों यह आपका सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? 1973 में, 1979 में, 1972 या फिर ऑप्शन डी है 1975। तो साथियों यह आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित की गई थी? तो साथियों यह आपका 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित की गई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 जो है आपका ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। साथियों छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो है आपका अनुच्छेद 17 है। उपाधियों के अंत से संबंधित आपका अनुच्छेद 18 है। तो इन पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है? तो साथियों भारत की भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितना? 699 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? 6, 5, 7 या फिर 8 है। तो साथियों क्लासिकल भाषाएं आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? तो साथियों ये आपका 6 क्लासिकल भाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1921 में, 1920 में, 1922 या फिर ऑप्शन डी है 1927 है। तो साथियों चौरी चौरा हत्याकांड जो है आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? 60 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 40 वर्ष है। तो साथियों अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा जो है आपका 60 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60 वर्ष है। निम्नलिखित में से भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो साथियों भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नुटक्की बनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रियंका नुटक्की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? तो साथियों यह आपका 2020 में आयोजित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2020 में। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंजाब, केरल, असम या फिर गुजरात है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाला बफेली रेसिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि कंबाला बफेली रेसिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? अकबर, अब्दुल रज्जाक, बाबर या फिर कुमारगुप्त। तो साथियों फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो यह आपका अकबर के दरबार में लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? तो यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1942 में, 1948 में, 1947 या फिर ऑप्शन डी है
1946 में। तो प्यारे साथियों, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1946 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1946 में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार निम्न में से किस शासक ने करवाया था? देवराय द्वितीय, रुद्रदामन प्रथम, सेल्यूकस निकेटर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है आपका ये है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। किसने? रुद्रदामन प्रथम। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14, 12, 16 या फिर 10? तो साथियों, इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लिखित है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 40 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 40 है। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद 40 है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो साथियों, समुद्र में गर्मी उत्पन्न करने वाली जलधारा जो है आपका एल नीनो जलधारा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एल नीनो जलधारा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सभी साथी बताएंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में, 2020 में, 2018 या फिर ऑप्शन डी है 2022 है। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2018 में। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मैसूर, रांची, लखनऊ या फिर कानपुर? तो साथियों, यह आपका कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डांडिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो प्यारे साथियों, डांडिया जो है आपका गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2015 में, 2016 में, 2018 या फिर ऑप्शन डी है 2014? तो साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत जो है 2015 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2015 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो साथियों, भारत के सबसे दक्षिणी छोर को जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? डांडिया, कथक, भांगड़ा या फिर घूमर? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली जो है आपका कथक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कथक है। डांडिया कहाँ का है? तो डांडिया आपका गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। वही साथियों, अगर आपसे भांगड़ा पूछा जाए कि भांगड़ा किस राज्य का है, तो भांगड़ा और गिद्दा ये दो लोक नृत्य शैली जो है आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? पंजाब राज्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो सभी साथी बताएंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है कब हुआ था? तो साथियों, यह आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1556 ईस्वी। डेट पूछा जाए तो 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इन पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में सेबोरेजियम
अर्थात Sb का परमाणु क्रमांक कितना है। साथियों इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सेबोरेजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो प्यारे साथियों यह आपका 106 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 106। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अमजद अली खान का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। तबला, सरोद, संतूर या फिर बांसुरी। तो साथियों अमजद अली खान जो है आपका सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन है मणिपुर, असम, उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी है झारखंड। तो साथियों कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों यह भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जो आपका कीबुल लामजाओ है और यह कहाँ है, तो मणिपुर में है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी है मणिपुर है। तो साथियों जागोई नृत्य शैली जो है आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था। तो साथियों इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन जो है आपका एसएससी एमटीएस के जो अभी आपका 1 अक्टूबर को पेपर था, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था। आपका ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो साथियों सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है आपका औरंगजेब ने किया था। किसने? औरंगजेब ने। तो आपका प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा औरंगजेब। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1954 में, 1958 में, 1956 या फिर ऑप्शन डी है 1952 में। तो मेरे प्यारे साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1956 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों अगर आपसे डेट सहित पूछा जाए तो 31 जनवरी। कब? 31 जनवरी 1956 ईस्वी में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था। साथियों डेट आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी आपसे डेट सहित पूछ जाता है तो आपको साथ में डेट भी याद रखना है। तो 31 जनवरी 1956 जो है आपको याद रखना है कि इस समय जो है राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1916 में, 1915 में, 1921 या फिर ऑप्शन डी है 1919 है। तो साथियों हिंदू महासभा की स्थापना जो है आपका 1915 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1915 ईस्वी में। और साथियों हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। तो साथियों यह है आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 43 क्वेश्चन करा दिया है। साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।